हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक नई सीरीज़ शुरू की है मैंने CET 12 एंड ग्रेजुएशन लेवल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर यहाँ पढ़ाई जाएगी। CET जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान लेवल पर 12 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, तो आपके सामने प्रस्तुत है इसका सिलेबस। थोड़ा सा हम सिलेबस एनालाइज करेंगे, इसके बाद टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट जो टॉपिक है सिमिलर देखेंगे, ये तो है ग्रेजुएशन लेवल का और ये है आपका सीनियर सेकेंडरी का। ठीक है, मतलब सीनियर सेकेंडरी के बाद में ये सारे आपके जो चैप्टर्स हैं वो सीनियर सेकेंडरी में है, और ये वाले चैप्टर जो है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल में लगभग मोस्टली 99% सेम है। बस केवल और केवल जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल या 12 लेवल में नहीं है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक हैं। देखिए, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है, नरेशन, ठीक है, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, फिर है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये इडियम और जो फ्रेजेस हैं वो आपके 12 में नहीं है। ठीक है, जो 12 के बाद जो तैयारी कर रहे हैं CET की, उनको नहीं पढ़ना है। इसके बाद कंप्रेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज, ठीक है, वो सीन अनसीन पैसेज वाला है, और राइटिंग लेटर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, इस प्रकार किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो हम जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चाहे आप ये जो आपको दिख रहे हैं सिलेबस, आपको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है वो है टेंस। यस, यहाँ दिख रहा है आपको टेंस, एक चार्ट दिख रहा है। ठीक है, हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री ये वाला है ना, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक लिंक शेयर करें जहाँ सुविधाओं की कमी है। ठीक है, किसी कारण वो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर CET बोथ लेवल कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, तो शुरू करते हैं टेंस। वैसे टेंस आपने अभी 12 क्लास तक पढ़ ही लिए होंगे, 10th, 9th, 10th, 11th, 12 में काफ़ी हद तक आपको आपके टीचर्स की तरह पढ़ाया गया होगा। ठीक है, हम यहाँ हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं सीखेंगे, हम यहाँ सीधा सीखेंगे जो परीक्षा में जो उपयोगी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने की कोशिश। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं रिलेट करते हुए पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा मैं उसका बेसिक जरूर बता दूँगा ताकि आपका क्या रिविज़न हो जाए, अगर जो पढ़ रहा है वो चीज़ सारी रिवाइज हो जाए आपके माइंड के अंदर। ठीक है, अब जो पहला टॉपिक है वो है टेंस। दिख रहा है आपको यहाँ पे टेंस, है ना, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब टेंस एक्चुअली होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस होता क्या है, तो आपको पता है। ठीक है, वर्ब होती है। ठीक है, मैं यहाँ छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। यस, ठीक है, यस। टेंस आखिर होता क्या है? टेंस होके तो ये वर्ब है, वर्ब के बारे में पढ़ रखा है हमने। ठीक है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। टोटल 5 फॉर्म होती है। बेसिकली हमें जो पढ़ाया गया है एकेडमिक लेवल पर वो 3 फॉर्म ही बताया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और 3 ही बेसिकली याद रखनी। वैसे इंपॉर्टेंट तो यही है अपने लिए। तो बस है क्या, मतलब वर्ब के रूप से ये वर्ब के रूप है, ये वर्ब का फर्स्ट रूप है, ये सेकंड रूप है, ये थर्ड रूप है। ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट रूप है, ये वर्ब का सेकंड रूप है, और ये वर्ब का थर्ड है, ये फोर्थ रूप है, और ये फिफ्थ रूप है। तो क्या है, वर्ब के, यहाँ देखो लिखा हुआ है, वर्ब के रूप से। ठीक है, वर्ब के रूप से हमें कार्य के जिस समय का बोध होता है, मतलब ये वर्ब के फॉर्म से हमें जिस समय का बोध होता है उसी को टेंस कहते हैं। क्लियर? जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल में, और लास्ट में क्या होता है, खाता
है, ठीक है, ये खाता है, इससे किस टेंस का बोध हुआ? प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि ता है मतलब वर्तमान की बात हो रही है, तो प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? इट, ठीक है, इट या फिर इट्स, दोनों में एक का यूज़ करेंगे। तो इससे पता चला, इस वर्ब के रूप से पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें, इट से क्या हो जाएगा? एट, खाया। अब देखना, खाया, खाया मतलब उसने खा लिया है, ठीक है, मतलब ये तो हो गया पास्ट हो गया, मतलब खा लिया मतलब पास्ट हुआ। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हुआ? एट। अब इस एट, ये रूप है, ये वर्ब के सारे रूप हैं। वर्ब के इस रूप से पता चला ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, इस रूप से पता चला ये पास्ट टेंस का वाक्य है। और एक होता है, ठीक है, एक जैसे हम बात करते हैं सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि खाएगा, जैसे कि खाएगा, खाएगा मतलब खाया नहीं, खाएगा आने वाले समय में वो करेगा वो काम, ठीक है, वो क्रिया करेगा, मतलब फ्यूचर की बात हुई। तो इस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें क्या पता चला कि ये जो वाक्य है वो किसका है? फ्यूचर का है। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, मतलब वर्ब के रूप से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है, वर्ब के रूप से हमें ये पता चल रहा है ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से है। टेंस उसी को कहते हैं, बस सिंपल सा क्लियर। वर्ब के रूप से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें पता चलता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चलेगा वो पास्ट टेंस है, और सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चलेगा वो फ्यूचर है। इस प्रकार के 12 टेंस हैं, लेकिन आपको मुख्यतः याद रखना है कि वर्ब के रूप से, किसके? वर्ब के रूप से। वर्ब के रूप मतलब क्या हुआ? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये रूप हैं वर्ब के। इससे हमें क्या? कार्य के जिस समय का बोध होता है, कार्य के जिस समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। खाता है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, खाया मतलब पास्ट की बात हो रही है, खाएगा मतलब फ्यूचर की बात हुई। तो ये क्या है? वर्ब के रूप से पता चला कि आखिर में ये क्रिया कब हुई, कब होती है और कब होगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं टेंस। और टेंस को वैसे हम बोल सकते हैं समय। क्या बोल सकते हो? समय, ठीक है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया होगा काल। काल का मतलब ही क्या होता है? समय तो होता है, ठीक है, समय होता है। समय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान, एक पास्ट मतलब भूतकाल और एक भविष्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ब के द्वारा पता चलता है कि वह वाक्य किस टेंस का है। क्लियर, वर्ब के रूप से पता चलता है। क्लियर, चलो, तो ये हो गया टेंस। टेंस की परिभाषा हमने पढ़ ली, ठीक है। वैसे कोई ऐसा प्रश्न आता नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन एक बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की होती है? देयर आर 5 फॉर्म ऑफ, ठीक है, वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, चलो अब बात करते हैं, हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। यस, अब देखिए, अब बात करते हैं हम मेन चीज़ जो हमको पढ़नी है, और वो है टेंस। थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे मेन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा इस चार्ट को ज़रूर समझ लेंगे। वैसे आपने पढ़ तो रखा ही होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता है, ठीक है, आपको भी पता है। इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपको दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद वो अभी तक टेंस इस तरीके से नहीं पढ़ पाए होंगे, तो हम कोशिश करेंगे बताने की। और हाँ, अगर जो भी स्टूडेंट्स टेंस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, क्या वर्ब होती है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, उसका यूज़ कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे होगी, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है टेंस की, तो वहाँ जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ हम फोकस करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है। और डिटेल पढ़ना है तो मेरी एक सीरीज़ अलग चल रही है 9 to 12 क्लास की, इंग्लिश और हिस्ट्री की। तो इंग्लिश में वहाँ टेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, और अभी टेंस चल रहे हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यस, तो बात करते हैं, हम टेंस की बात करते हैं, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है? समय, सबको पता ही है। अब ये कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है, 1, 2 और 3, ठीक है। हिंदी में वर्तमान काल,
भूतकाल और भविष्यकाल, जो भविष्य में होने वाला, वर्तमान में जो भी चल रहा है, ठीक है। पास्ट मतलब जो हो चुका है, मतलब जो मर गया वो भूत बन गए, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। और फ्यूचर मतलब जो होने वाला है, जो बनने वाला, जो वो काम इन फ्यूचर या भविष्य में होगा, ठीक है। तो मुख्यतः टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके जो पार्ट्स होते हैं, याद रखना, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। अब सबको 4 अलग याद नहीं रखना है, केवल एक ही बार याद रखना है, और वो है फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट का होगा वही पास्ट का होगा, वही फ्यूचर का होगा। सेकंड पार्ट जो प्रेजेंट का होगा वही पास्ट का होगा और वही फ्यूचर का होगा। थर्ड पार्ट जो है जो प्रेजेंट का होगा वही पास्ट का होगा और वही फ्यूचर का होगा। और तीसरा जो और लास्ट एंड फाइनल जो चौथा पार्ट है, जो प्रेजेंट का होगा वही पास्ट का और वही फ्यूचर का, सेम ही रहेगा, केवल एक बार आपको दिमाग में याद रखना है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एनी टेंस, किसी भी टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनडेफिनेट, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भी बोलते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब अभी भी कार्य जारी है। तीसरा होता है परफेक्ट, मतलब अभी अभी कार्य पूरा हुआ है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कार्य जारी है लेकिन कितने समय से जारी है, समय भी दे रखा हो और कार्य अभी भी चल रहा हो, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जब पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट कैसे पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो 4, 4, 8 और 4, 12, ठीक है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। तो 4 × 3 विजिकल टू 12, तो टोटल टेंस होते हैं 12। ये तो टेंस 3 होते हैं, लेकिन जो पार्ट्स होते हैं वो 4 और 4 होते हैं। तो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो 4 × 3 कितने हुए, 12 हुए। तो टोटल टेंस होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, लिखा है यस, यह चार्ट थोड़ा सा इस यस मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, यस, आप भी जूम कर लें, यस। ऐसे आप एक सारणी बना लें, ठीक है, ऐसे ही सारणी बनानी है आपको, ठीक है, यस। देखो, इसलिए ये तो सारे टेंस हुए, ठीक है, कौन सा टेंस हुए, मतलब ये तो हुए सारे पार्ट्स हुए, ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट, ये तो हो गए पार्ट्स हो गए, ठीक है। इसको हम टेंस के क्या हैं, पार्ट्स बोल सकते हैं। और ये सारे टेंस हैं, ये टेंस के प्रकार हैं, टेंस हैं, टेंस। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। दूसरा टेंस कौन सा है, पास्ट। और तीसरा टेंस कौन सा है, फ्यूचर। इसका पहला पार्ट क्या है, ये इसको ए मानेंगे, ठीक है, इसको आप बी मान लो और इसको आप सी मान लो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये चार्ट बना लो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम, ठीक है। इसको हम ए, बी और सी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का ये वाला पार्ट देखेंगे हम सबसे पहले, देखो, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले हम सिंपल टेंस पढ़ेंगे। सिंपल मतलब प्रेजेंट का भी पढ़ेंगे, पास्ट का भी पढ़ेंगे और फ्यूचर का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। सभी को पता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। मैं सारा बताऊंगा एस या ई एस का यूज़ कब होगा, कब नहीं होगा, किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा, किन किन वर्ब के साथ एस का यूज़ करना है, किन किन वर्ब के साथ ई एस का यूज़ करना है और किन किन वर्ब के साथ आई ई एस का यूज़ करना है। वो मैं एक एक नियम पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ हम सारणी को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डस। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की क्या होती है,
हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सभी की हेल्पिंग वर्ब होती है। दैट्स क्लियर। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है कि दो टेंस ऐसे हैं, कितने टेंस? दो टेंस ऐसे हैं जिनकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सबको होती है, लेकिन दो टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा, मतलब सकारात्मक वाक्य में नहीं होगा, सिंपल वाक्य में नहीं होगा, साधारण वाक्य में उन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उनका केवल नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, और वो दो टेंस हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर? तो याद करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज है। ठीक है, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी है डू और डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही डू और डज का यूज़ करेंगे तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, एस या ई एस का यूज़ हटा देंगे। ठीक है, अभी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं यार कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम डिटेल पढ़ेंगे वहाँ मैं एक एक चीज़, एक एक नियम लिखवाऊंगा और समझाऊंगा आपको, केवल आपको समझना है। ठीक है, अब आ जाओ पास्ट। ठीक है, और इसका एक सूत्र भी है। ठीक है, पास्ट में क्या है? यस, यहाँ प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और फ्यूचर में आप इस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यस। देखो, प्रेजेंट और पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी टेंस हैं सबकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और सबकी हेल्पिंग वर्ब सभी सेंटेंसेस में होगा, पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा, सभी में होगा। ठीक है, और इंट्रोनेगेटिव में भी होगा। तो फ्यूचर में क्या होगा? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल और विल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, अब आपको अभी भी याद नहीं हो रहा है तो सिंपल टेंस कितने होते हैं इतना याद रखो, 3 होते हैं ना। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल याद करने की। ठीक है, यस। यस, अब याद रखना। ठीक है, ट्रिक याद रखो। एक ट्रिक याद रखनी है, किसकी? सिंपल की। ठीक है, सिंपल कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, 3 होते हैं ना, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब तीनों की याद रखना है आपको, एक ही सूत्र याद रखना है, और वो याद रखना है 1 2 1। 1 2 1 इसका एक स्ट्रक्चर है, सूत्र है। 1 का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 का मतलब होता है पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में आप इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको सिंपल के लिए याद रखना है 1 2 1। ये एक मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को आप याद कर लो। ठीक है, या मान लो कस्टमर केयर नंबर है। जब भी आपको प्रॉब्लम होगी सिंपल में वर्ब याद करने की, वर्ब याद नहीं कर पाओगे तो 1 2 1 पे कॉल लगाना है, वहाँ सब समझ में आ जाएगा। 1 2 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इसका होता है प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की वापस फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है। यस, प्रेजेंट और पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज और क्या है? डीड। डू और डज तो प्रेजेंट सिंपल की है, और डीड है वो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? चलो बढ़े आगे। यस, ठीक है, चाहो तो इसको उतार सकते हो आप। ठीक है, तो सिंपल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। 1 2 1 इतना याद रखना है आपको। ठीक है,
1 to 1 याद रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ वापिस कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी है, अभी भी कार्य जारी है। कंटिन्यूस वर्ड आ गया, कंटिन्यूस वर्ड आ गया, वहाँ पर क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, कितने कंटिन्यूस टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जितने भी टेंस हैं, जितने भी कंटिन्यूस लग जाता है, वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing का यूज़ करना है, केवल बस हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगी, ठीक है। तो लिखना चाहो तो आप छोटा सा यहाँ एक और ट्रिक बना के हम लिख सकते हैं, ठीक है। यस, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ इसको, सबसे बेस्ट ये है।